हेलो फ्रेंड्स, आज तहे दिल के साथ स्वागत करता हूं। आज का हमारा पहला सवाल है आप लोग के बीच में। फ्रेंड्स, हाल ही में किसे 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है? इम्पोर्टेंट मार्क्स सबसे पहले तो वीवीआई कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ये आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और एग्जाम में, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सब में ये सवाल रिपीट होगा। ठीक है, सबसे पहले तो वीवीआई मार्क कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। चलिए, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। विनोद कुमार शुक्ल को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब इससे जो प्रश्न बनेंगे फ्रेंड्स एग्जाम में, उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान की बात करते हैं तो वो ज्ञानपीठ पुरस्कार ही है। दूसरी स्टैटिक पॉइंट की बात करते हैं तो हिंदी लेखक छत्तीसगढ़, ये देखिए, ये जो आपका जो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं वो हिंदी लेखक है और छत्तीसगढ़ राज्य से बिलोंग करते हैं, जो कि इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स कि छत्तीसगढ़ के पहले लेखक और 12वें हिंदी लेखक हैं। कहने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ के ये पहले इकलौते लेखक हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल रहा है। और अब तक जितने ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुके हैं वे 12वें हिंदी लेखक हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में आखिर मिलता क्या है फ्रेंड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। तो पुरस्कार के तौर पर 11 लाख रुपया दिया जाता है और कांस्य की सरस्वती की प्रतिमा दी जाती है इस ज्ञानपीठ पुरस्कार में। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो 1961 में स्थापना किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार का। और ये कितने भाषाओं में दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। तो 23 भाषाओं में, हमारे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, प्लस एक इंग्लिश में दिया जाता है। तो टोटल कितने होंगे, ये 23 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो चुका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 को किसने जीता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, भारत। ठीक है, हमारा प्यारा भारत इस विजेता को जीत चुका है, यानी कि जो ये विश्व कप हुआ था इस कप का विनर रहा है भारत। ठीक है, इस बार की अगर इस कप की बात करें तो सेकेंड एडिशन था और कहाँ हुआ था, मिडलैंड्स में हुआ है, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है फ्रेंड्स। और मेंस वाला जीता कौन है, इंडिया विनर रहा है और इंग्लैंड रनर रहा है, मतलब कि उप विजेता आपका इंग्लैंड रहा है। वुमेन्स का खिताब भी इंडिया ही जीता है और इंग्लैंड ही आपका रनर रहा है, यानी उप विजेता रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी साइंस डे कब मनाते हैं फ्रेंड्स? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा फ्रेंड्स। 23 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार की थीम की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इस बार की थीम रखी गई थी एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना। इंग्लिश में कहें तो इसको बोलते हैं क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। यह आपका थीम थी और थीम इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी अगर कोई डे रहता है उसका थीम अगर बनता है तो इम्पोर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स। चलिए, साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये मृत्युंजय महापात्रा को कहा जाता है। देखिए, ये आईएमडी के डीजी हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आईएमडी के डीजी हैं। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। इनकी हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स? तो हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इनके हेड यानी कि अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला अल मदौस हैं इसके अध्यक्ष, जो कि यूएई के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्पल फेस्ट 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स ये पर्पल फेस्ट 2025 का? तो उद्देश्य की बात करते हैं तो विकलांग व्यक्तियों की प्रतिभा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का जश्न मनाना इस
पर्पल फेस्ट का मेन उद्देश्य है। जो विकलांग लोग रहते हैं फ्रेंड्स, उनकी जो प्रतिभा होती है, टैलेंट होती है, उनकी जो उपलब्धि होती है, जो अचीवमेंट होता है, और जो भी उनकी डिजायर होते हैं, उनका जश्न मनाने का एक ये आपका बोल सकते हैं कि आयोजन किया जाता है इसके लिए। और इस बार ये 3rd एडिशन था फ्रेंड्स, ठीक है। इस बार 3रा एडिशन बनाया गया है, संस्करण बनाया गया है। आयोजनकर्ता कौन रहे थे ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आयोजनकर्ता थे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। और देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो है एक आपका ये पर्पल का मतलब होता है बैगनी। ये बहुत अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं कि पर्पल का हिंदी अगर बोला जाए तो बैगनी होता है, और बैगनी रंग जो होता है वो आपका ये ध्यान रखिए विकलांगता से संबंधित होता है। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। विकलांगता वकालत आंदोलन से जुड़ा हुआ है बैगनी कलर, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। बायोसारथी पहल को शुरू किया है ताकि भारतीय बायोटेक के जो स्टार्टअप होते हैं उनको बढ़ावा मिल सके फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में न्यायमूर्ति हरीश टंडन को किस राज्य के हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। उड़ीसा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में SRFI इंडियन टूर 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अनाहत सिंह ने जीता है। और SRFI की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो फ्रेंड्स होता है आपका स्क्वैश रॉकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है। और ये कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। और ये SRFI का हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो चेन्नई तमिलनाडु में ही है। और अध्यक्ष अभी वर्तमान समय में कौन है? अनिल वधावा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड कौन सा है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, बेंगलुरु, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाल ही में नाम रूप 4 उर्वरक संयंत्र किस राज्य में बनाया गया है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम में बनाया जाएगा, ठीक है, बनाया जाएगा। और आज का हमारा 10वां सवाल है फ्रेंड्स, किसने लॉन्च किया है? देखिए कि योजना लॉन्च कर दी है, किसने लॉन्च की है ये आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी डॉट के द्वारा ये योजना चलाया जा रहा है। और सी डॉट की फुल फॉर्म की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सी डॉट की फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स होता है। और उद्देश्य की बात करते हैं तो उद्देश्य क्या है आपका, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, दूरसंचार और IT क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना, ये उद्देश्य है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हुए आज के हमारे टॉप करंट अफेयर्स के सवाल फ्रेंड्स। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।